बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान आज एमनाबाद लेके आया हूँ आपको एमनाबाद दिखाने। तो ये काफ़ी तारीख़ी शहर है। चलें आपको एमनाबाद की सैर करवाता हूँ। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, कुछ गुरुद्वारे हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं एमनाबाद और इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। गुजरांवाला की सनती और पैदावारी ज़िंदगी से अलग जीटी रोड के शोर शराबे से हटकर एमनाबाद का तारीख़ी कस्बा वाक़या है। पंजाब के इस इलाके में ख़ास तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा मुस्लिम, हिंदू और सिख तमीरात के कई अनमोल हवालों का विरसादार है। ख़ास तौर पर दीवान ख़ानदान की आलीशान हवेलियाँ अब इनके मौज आसार ही बाकी रह गए हैं, मगर ये आसार गुज़रे वक्त की शान व शौकत को बयान करते हैं। इस हिंदू दीवान ख़ानदान ने रियासत जम्मू कश्मीर पर तकरीबन एक सदी हुकूमत की, मगर 1947 में ये लोग हिजरत करके भारत चले गए। एक रवायत के मुताबिक सियालकोट के राजपूत राजा साल ने इस जगह शहर आबाद किया। इसका नाम क्या था कोई नहीं जानता। तारीख बताती है कि जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सदी के दूसरे अशरे में पंजाब के इस हिस्से पर हमला किया तो लाहौर या सियालकोट से पहले सैयदपुर नामी कस्बा इसकी ज़द में आया। 1521 में बाबर की फ़ौज ने इस शहर को रौंद डाला और इस इलाके के लोगों को कैदी बना लिया। इन दिनों बाबा गुरु नानक भी यहीं मुकीम थे, जो कि इनके साथ कैदी बना लिए गए। बाबा गुरु नानक सैयदपुर के बासियों के लिए फरिश्ता साबित हुए। बादशाह से मुकालमे में सबको आज़ादी का परवाना मिल गया। बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में शेर खान ने काफ़ी कुव्वत हासिल की और ख़ुद को शेर शाह कहलवाने लगा। सैयदपुर को शेर शाह के हमले का सामना करना पड़ा और शेर शाह ने इस नाम सैयदपुर से शेरगढ़ रख दिया। ये गुरुद्वारा चक्की साहब है जो आपको दिखा रहा हूँ। तो ताला लगा हुआ है बाहर दरवाज़े पे, तो अब बाहर से दिखा रहा हूँ आपको। (1550) में हुमायूं ने ईरान से वापस आकर शेर शाह के वारसों को हिंदुस्तान से बेदखल कर दिया। हुमायूं का जनरल, जिसका नाम एमन या अमीन बेग था, इसने शेरगढ़ का किला मुस्मार कर दिया और इस शहर को एमन या अमीन बेग से मंसूब कर दिया, जो कि वक़्त के साथ अब तक एमनाबाद के नाम से मशहूर है। एमनाबाद में दाखिल होने के लिए चारों तरफ दरवाज़े रखे गए थे, जिनमें से एक दरवाज़ा ये भी है। तो ये देखें, अभी बिल्कुल उसी तरह है, उसी हालत में ये दरवाज़ा। वीवर्स, ये सामने मंदिर है, तो चलें मंदिर की तरफ चलते हैं। ये मंदिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक नहीं
तकरीबन 3-4 मंदिर हैं, तो उनमें से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये यहाँ पे ना डेरा बन गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये इमारत बिल्कुल उसी तर्ज की है, उसी तरह की है। ये देखें, ये मंदिर के ना दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, तो इसके ना चारों तरफ दरवाजे रखे गए थे। दो तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दो दरवाजे हैं, उन दोनों पे ताले लगे हुए हैं। तो बाकी आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। अब अंदर पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों ताले लगे हुए हैं। तो देखें, दरवाजे भी वही हैं, पुराने वाले। और ये देखें, उसी तरह की बारीक ईंटें लगी हुई हैं। जी व्यूअर्स, ये हम आए थे मंदिर दिखाने आपको, लेकिन ये देखें, ये पीछे ना ताला लगा हुआ है, तो ये नहीं अब अंदर दिखा सकते। बाहर से आपको दिखाया। यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। इसी तरह वो एक सामने मंदिर है, वो भी आपको वो देखें, वो सामने दूर मंदिर है। तो उधर रहायश है, उधर अंदर नहीं जाने देंगे। तो चलें, अब चलते हैं यहाँ से। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं गुरुद्वारा रोड़ी साहब। तो चलें, कोशिश करते हैं आपको अंदर से दिखाने की। जी व्यूअर्स, हमने गुरुद्वारा में जाने की कोशिश की, गुरुद्वारा रोड़ी साहब, तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। तो इंशाल्लाह फिर कभी कोशिश करूँगा, आपको अंदर से ज़रूर इसका व्यू करवाऊँगा। तो आज के लिए यही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। व्यूअर, खुश रहें, खुश रखें, यही ज़िंदगी है। खुश रहना, खुश रखना, इसी में मज़ा है। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।